तो एक चीज तो हम सबको पता है कि जब पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उसका जो अपर प्राइस बैंड था वो 2150 रुपए के आसपास था। हालांकि जो शेयर है वो तो डिस्काउंट में ही लिस्ट हुआ था, जिसकी जो प्राइस थी वो 1955 रुपए के आसपास थी। और उसके बाद से कंटिन्यूसली जो शेयर है वो लगातार लगातार गिरता ही गया, जो कि अगर आज से हम उसका 52 वीक लो देखें तो वो अराउंड 440 रुपए के आसपास था, जो कि 24 नवंबर 2022 को था। लेकिन 2023 के बाद से ऐसा तो क्या हुआ कि जो शेयर है कंपनी का वो लगातार ग्रो ही करता जा रहा है। और अगर YTD देखें, मतलब ईयर टू डेट, मतलब इस साल की स्टार्टिंग से लेकर अब तक कंपनी का जो शेयर है वो 80% तक ग्रो हो चुका है। तो इस अमेजिंग ग्रोथ के पीछे ऐसे तो क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में इतना मैसिव पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इसमें पहला रीजन है कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो अगर ईयर ओवर ईयर देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 52% से बढ़ चुका है। अगर इस पूरे रेवेन्यू को अगर हम उनके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग, उनके जितने भी बिजनेस है उन सब बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर तोड़ कर देखें तो उनका जो GMV है, मतलब ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, मतलब जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, जो कि ईयर ओवर ईयर अगर देखें तो 39% से ग्रो हो चुका है। तो इसके अलावा कंपनी का मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे एक पॉइंट है, मतलब ये जो डिवाइस होते हैं ना, ये जो फोन पे का डिवाइस, ये जो पेटीएम डिवाइस, तो इस डिवाइस के मामले में पेटीएम इंडस्ट्री लीडर है। और इसके वजह से इनका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जो सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन, वो भी काफी तेजी से ग्रो होता जा रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। अगेन पेटीएम यूजर्स ईयर ओवर ईयर 20% से ग्रो करते जा रहे हैं। मतलब इनका जो ऑल ओवर जो यूजर बेस है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कंपनी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इनकी जो सिंगल ऐप है, मतलब जो पेटीएम ऐप है, ये एक मल्टीपल फीचर्स के साथ अवेलेबल होती है कि जिसमें हर किसी के लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई यूसेज तो रहता ही है। और अब तो इसमें यूपीआई भी अवेलेबल हो जाने से जो काम फोन पे और गूगल पे पर होता था वही काम अब पेटीएम पे भी अवेलेबल हो चुका है। मतलब ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है कि जहाँ पेटीएम पहले से काफी बेहतर हो गया है और इसीलिए इनका जो ऑल ओवर यूजर बेस है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा मेन रीजन है पेटीएम का लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि जिसका नाम है FLDG स्कीम, मतलब फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। तो इस स्कीम के तहत कोई भी फिनटेक कंपनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेटीएम को ही कंसीडर करेंगे, तो पेटीएम जो है वो कोई भी बैंक या किसी भी NBFC के साथ पर्टिकुलर नेगोशिएशन करके, मतलब प्रॉपर गाइडेंस के साथ नेगोशिएशन करके आगे लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कि जिसमें आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कस्टमर अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसमें जो इनिशियल लेवल का जो लॉस होगा ना, वो पेटीएम को ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल पेटीएम ने ही इस लोन को जनरेट किया हुआ था। तो पेटीएम देखो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है कि जिसमें एक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना बहुत ही आसान है और इस चीज़ का कंपनी ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा रीज़न है जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक रीज़न है, मतलब एक उम्मीद है कि जहाँ पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है या तो फिर कुछ अच्छा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो CEO है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने ANT फाइनेंशियल के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि जिसके बाद उन्होंने कंपनी के अंदर 10.3% का स्टेक बाय किया हुआ है, जिसके बाद से वो पेटीएम के अंदर हाईएस्ट होल्डिंग रखने वाले पर्सन बन चुके हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि जब कंपनी का हेड या कंपनी का कोई मेन इंसान ही जब अपनी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो एक ख्याल ये होता है कि कंपनी के अंदर कंपनी की जो इनसाइट है वो तो उसी बंदे को पता है, मतलब कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है तभी वो उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, ऐसा जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे खास रीजंस थे कि जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब इसके अलावा जो कंपनी का रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था कि जिसमें मैनेजमेंट ने एक डिक्लेरेशन दिया था कि जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बदौलत एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है कि जो प्रीवियस प्लेटफॉर्म से 10x कैपेसिटी रखता है। तो ये सारी कुछ चीजें थी कि जिसकी वजह से शेयर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का जो ये कैश फ्लो है, जो पॉजिटिव कैश फ्लो है और ये जो पॉजिटिव ग्रोथ है, इसके साथ साथ कंपनी के पास एक लॉन्ग टर्म, एक सस्टेनेबल और यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना और मॉडल होना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।